नमस्कार, पंजाब तक देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। बुलेटिन में आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के प्रसिद्ध शूलिनी मंदिर की और इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई एक कुरीति की। यह कुरीति अभी हाल ही शनिवार को उस वक्त उजागर हुई जब प्रदेश की एक युवा IAS अधिकारी रितिका जिंदल मंदिर में मौजूद थी और उनको हवन में शामिल होने से रोका गया। दिगर बात यह है कि रितिका जिंदल शूलिनी मंदिर की मंदिर अधिकारी भी है और सोलन की तहसीलदार भी। यह मंदिर शूलिनी देवी से संबंध रखता है, यानी एक महिला से जुड़ी हुई आस्था। एक महिला अधिकारी जब मंदिर में हो रहे हवन में शामिल ना हो पाए, सोचिए उनके मन में क्या गुजरी होगी, क्योंकि सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करना और फिर आगे आना, अधिकारी बनना, वो भी मंदिर अधिकारी और तहसीलदार, और फिर उनको मंदिर में ही आयोजित किए जा रहे हवन में बैठने की आज्ञा न मिलना, उससे उनका मन कितना दुखी हुआ होगा। रितिका जिंदल ने तुरंत इस बात का विरोध किया और पुजारियों से कहा कि आखिर उनको इस हवन में क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है, जबकि उनकी भी आस्था इस मंदिर के प्रति है, माता के प्रति है, उनको भी इस हवन में बैठने का अधिकार है। पुजारियों ने रितिका जिंदल को बताया कि ये बरसों की परंपरा है कि इस हवन यज्ञ में सिर्फ पुरुष ही बैठ सकते हैं। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार तो है, लेकिन हवन में बैठने का नहीं। इसे विडंबना ही कहिए कि आज की 21वीं सदी में जब एक महिला IAS अधिकारी उसी मंदिर के अधिकारी हो और उसे ही मंदिर के हवन में बैठने की इजाजत न हो। रितिका ने इसका विरोध किया और पुजारियों से कहा कि बरसों की कोई भी परंपरा का बोझ अगर आप आज तक ढोते आए हैं तो उसे आगे नहीं ढोया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बराबर के अधिकार दिए हैं और किसी धर्म की पालना करना, पूजा अर्चना करना हमारा प्रमुख अधिकार है। उन्होंने मंदिर के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वो तो मंदिर अधिकारी हैं, इसलिए उनको पूजा में बैठने का अधिकार आपने दे दिया, लेकिन कल को अगर कोई आम महिला मंदिर में प्रवेश करती है और आप उसको प्रवेश करने की या फिर हवन में बैठने की इजाजत नहीं देते हैं तो ये नहीं चलना चाहिए। रितिका जिंदल अपनी जिद की पक्की थी। उन्होंने सारी परंपराओं को तोड़ते हुए हवन किया, सारे जितने रिचुअल्स थे, धार्मिक अनुष्ठान थे, उसमें वो बैठी रही, उसकी गवाह बनी और इस तरह से हिमाचल के एक प्रसिद्ध मंदिर के साथ जुड़ी हुई छोटी सी कुरीति सामने हुई और उजागर हुई। रितिका जिंदल ने दरअसल महिलाओं और युवतियों को आह्वान किया है कि वो समाज में फैली बुराइयों का मुकाबला करें, खासकर कट्टरवादी सोच का या फिर ऐसी सोच का जो उनको पीछे की ओर धकेलती हो या फिर उनके भीतर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरती हो। रितिका जिंदल का यह संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रितिका जिंदल की जमकर तारीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने महिला अधिकारों की बात की है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और दलितों के साथ मंदिरों में न केवल सौतेला व्यवहार किया जाता है, बल्कि कई मंदिरों में उनको प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। पूजा करना या फिर मंदिर को हाथ लगाना तो दूर की बात है कि हिमाचल प्रदेश के कई दूर दराज के इलाकों में आज भी छुआछूत का प्रचलन है। दलितों और महिलाओं को कई मंदिरों में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जो मौजूदा समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर राजीव सैजल ने इसी साल जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस सवाल को उठाया था। उन्होंने कहा था कि वो मंत्री होते हुए भी, एक डॉक्टर होते हुए भी, पढ़े लिखे नागरिक होते हुए भी इस छुआछूत का शिकार हो चुके हैं। राजीव सैजल ने अपना उदाहरण देते हुए कहा था कि वो हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में जब प्रवेश करना चाहते थे तो उनको प्रवेश करने से रोका गया, जो बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भी इस बात का संज्ञान लिया था और कड़ा नोटिस लेते हुए सूचना जारी की थी कि किसी भी मंदिर में अगर इस तरह की प्रथा है तो उसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक को कानूनी अधिकार है कि वो किसी भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है और मन मर्जी से पूजा अर्चना कर सकता है।
अब रितिका जिंदल ने भी एक नया अध्याय जोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में लाखों लाखों लोगों की आस्था है। शूलिनी शहर का जो प्रतीक है वो शूलिनी मंदिर है। इस मंदिर के साथ भी लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हर साल जून के महीने में शूलिनी माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है और अब इस शोभा यात्रा में एक नई बात जुड़ेगी, नया अध्याय जुड़ेगा। वो ये कि हवन और यज्ञ में महिलाएं भी शामिल होंगी। ये महिला शक्ति के लिए बहुत खुशी की बात है और इसका श्रेय रितिका जिंदल को जाता है। तो ये थी आज की डिस्कशन, आज का बुलेटिन। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। नमस्कार।